यस, आई हेट देम हु हेट्स एनिमे। क्यों? क्योंकि इसके पीछे का एक बहुत बड़ा रीज़न है। तो यार जो लोग एनिमे को हेट करते हैं ना, वो अक्सर तुम्हें ये कहते हुए पाए जाएँगे कि यार क्या बच्चों की तरह एनिमे देखता रहता है, कार्टून देख रहा है, बच्चे 16 साल, मतलब कई अलग-अलग तरीके से तुम्हें संबोधित करने का प्रयास करते हैं। तो जो कि यार सही भी है, क्योंकि उनको उतनी आइडिया नहीं है, नॉलेज नहीं है कि क्यों हम देख रहे हैं, इसके पीछे का रीज़न क्या है, वो समझते नहीं है इस बात को। जब मैं एनिमे नहीं देखता था तो मैं भी सेम चीज़ें करता था कि यार एनिमे क्या, कार्टून है, दिस है, मतलब जो जो चीज़ें आज मुझे फेस करने को मिल रही है, सेम चीज़ें मैं पहले फेस किया, पहले मैं बोला करता था। बट जब से मैंने एनिमे देखना स्टार्ट किया ना, मैं उन्हें जो भी ये बोलते हैं ना, एक बात ये मुझे पता है, उनको एनिमे के बारे में कुछ पता ही नहीं, कुछ नहीं जानते। सिंपली दे डू नॉट नो एनीथिंग। अगर वो जानते डेप्थ ऑफ एनिमे ना, तो वो लोग ये बात कभी कहने का हिम्मत नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि एनिमे इतने गहरा है ना, वो सिर्फ एंटरटेनमेंट का तरीका नहीं है कि हम बस उसको देख करके एंटरटेन हो रहे हैं। उसमें कई सारी चीज़ें होती हैं, लेयर बाय लेयर आप बहुत चीज़ें उसमें सीख सकते हो, तो जो कि आप नॉर्मल बॉलीवुड की मूवी या कचरा कंटेंट देख करके, या फिर वो मतलब कुछ भी ऐसा कंटेंट आप देख करके कभी भी नहीं सीखा जा सकता, जो आपको एनिमे सिखाता है। फॉर एग्जांपल अगर हम नारुतो की बात करें, तो नारुतो से ही आप इतने कुछ सीख सकते हो कि जिसको अगर अप्लाई आप करोगे अपने लाइफ में, तो आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाओगे। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ नारुतो। नारुतो द मेन कैरेक्टर ऑफ दैट सीरीज, द मेन कैरेक्टर ऑफ दैट सीरीज। उस नारुतो क्या कहता है? नारुतो हमें क्या सिखाता है? वो हमें रेजिलियंस सिखाता है कि कैसे हमें कभी भी गिव अप नहीं करना है, जो हमने टारगेट लिया है उसको हर हालत में अचीव करना है। आई विल नेवर गो बैक ऑन माई वर्ड, यही उसका आता है कि मैं अपने जो मैंने बोला है, मैं उस पर कभी भी पीछे नहीं हटूंगा। तो वो हमें सिखाता है रेजिलियंस। फॉर एग्जाम्पल उसी तरह से अगर दूसरे कैरेक्टर का एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे गारा या ली से हम हार्डवर्क सीखते हैं। वो उसके पास ना चेन जुत्सु है, ना निंजुत्सु है, बट फिर भी वो एक कट्टर निंजा है। उस निंजा में उनकी कोई कमी नहीं है। वो एक ताइजुत्सु का इस्तेमाल करके, मतलब वो ना वो कभी भी सीख ही नहीं सकता था, ना निंजुत्सु सीख सकता था, ना ही वो जेनजुत्सु सीख सकता था, बट वो हार नहीं माना, उसने गिव अप नहीं किया। वो मतलब वो रोता नहीं रहा, कंप्लेन नहीं किया कि यार मैं तो सीख ही नहीं सकता हूँ, क्यों मैं, मतलब मैं अलग हूँ, कंप्लेन नहीं किया। उसने क्या किया? अपना हार्डवर्क को उसने मेहनत बनाया। हार्डवर्क सीख सकते हैं उससे कि हम भले ही हमारे पास कुछ ना हो, लेकिन स्टिल अगर हमारे अंदर वो डेडिकेशन है, वो अंदर में अगर हम कुछ करना चाहते हैं, तो हम स्टिल एक निंजा बन सकते हैं, और बेटर निंजा बन सकते हैं, किसी से भी कम में नहीं। जो निंजा जब चुनियन एग्जाम हो रहा था, तो उस समय गारा द मोस्ट पावरफुल मैन था, लेकिन उसके सामने कौन लड़ रहा था? स्टैनली, सॉरी, उसके सामने कौन लड़ रहा था? ली। और ली ने जो दिखाया कि मैं कभी भी हार ही नहीं मानूंगा, भले मेरे पास कुछ भी ना हो। एंड ये सीख सकते हो उससे हम, इताची उच्चहा, उससे हम सीख सकते हैं कि अपने मिशन को, अगर हमें कुछ मिशन मिला है, कुछ टारगेट मिला है, तो उसको पूरा करने के लिए हम किस हद तक जा सकते हैं। अगर किसी चीज़ को हमें प्रोटेक्ट करना है, या फिर कुछ भी चीज़ में हमने ठाना है, अगर उस काम को अगर मुझे पूरा करना है, तो अगर मुझे किसी भी हद तक जाना पड़े, तो मैं उसको उस हद तक जा करके उस पर्पज़ को, उस मिशन को पूरा कर लूँगा। ठीक है, कई अदर चीज़ें भी सीखने को मिलती है, जैसे उच्चिहा ओबिटो। उससे हम सीख सकते हैं कि इतना मैडली हमें किसी के प्यार में, मतलब पागल नहीं होना चाहिए। बिकॉज़ मतलब एट द एंड यार वो तो टर्न हो गया ना, विलेन बन गया, तो उतना पागलपन भी अच्छा बात नहीं है। वो प्यार में उसे पागलपन ही कह सकते हैं। एंड नारुतो उज़ुमाकी के पास हर वो रीज़न था जिससे वो विलेन बन सकता था। गारा का सिचुएशन, या आप पेन का सिचुएशन, सब हर एक रीजन था वो सेम एज इट इज था, कि कोई उसको प्यार नहीं कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है, पूरे गांव में उसको नफरत कर रहे हैं, बचपन से नफरत कर रहे हैं, और स्टिल वो उसने उनसे बदला लेने का नहीं सोचा। उसने क्या सोचा कि मैं एक दिन इस विलेज का होकागे बनूंगा, और फिर इनको मैं अपनी ट्रू वैल्यू दिखाऊंगा और बताऊंगा, ताकि ये लोग मेरी इज्जत कर पाए। सो दैट इज, आप उससे सीख सकते हो। सास्के, सास्के से आप क्या सीख सकते हो? सास्के से आप सीख सकते हो बदला, कि हमें अगर अगर मतलब सेम इताची एंड सास्के, आई थिंक कि दोनों सेम है। अगर किसी मिशन को उन्होंने लिया है, तो एक एक प्रोटेक्शन के लिए, मतलब रिवेंज, बेसिकली सास्के से हम रिवेंज सीख सकते हैं कि अगर मुझे कुछ रिवेंज लेना है किसी कारण से, तो उसको हम पूरा करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। फिर जीराया
सब सारे कैरेक्टर का अपना डेप्थ है यार, इवन छोटा से छोटा कैरेक्टर हो ना तो उसका अपना बैक स्टोरी जिससे हम कनेक्ट कर पाते हैं, तभी तो लोग इतना देख रहे हैं। लेकिन जो इसको अपोज करते हैं ना वो ये बात समझ नहीं पाते हैं कि क्यों, आखिर क्यों लोग इतना पसंद कर रहे हैं एनिमे को, वाई। इतने सारे कंटेंट्स बॉलीवुड हॉलीवुड, फिर भी लोग एनिमे की तरफ चले जा रहे हैं, दिन रात देखे जा रहे हैं। कुछ तो कारण होगा ना भाई। तो जो लोग भी इसको हेट करते हैं ना, मेरा सिंपली उनसे ये कहना है कि यार देखो, ठीक है तुम हेट कर रहे हो, अच्छी बात है, कोई बात नहीं, तुम ना समझो समझते नहीं हो तो इट्स ओके, हमें कोई कंप्लेन नहीं है। बट एटलीस्ट एक बार आप एनिमे देख लो, ठीक है, पूरा देख लो। स्टार्ट करो आप डेथ नोट से, छोटी है, देख लोगे। और उसके बाद अगर आप मुझे क्रिटिसाइज करोगे ना, अगर आपको एक्सपीरियंस ही नहीं है किसी चीज के बारे में, आप स्टिल मुझे बोल रहे हो कि यार क्या कर रहा है तू, मछली को जा करके मैं पेड़ के सामने खड़ा करूंगा, बोलूंगा चढ़ा, उसको क्रिटिसाइज कर रहा हूँ कि भाई तू पेड़ ही नहीं चढ़ पा रहा, तो बेकार है, तो विच इज नॉट गुड थिंग ना। सो दैट्स व्हाई मैं कह रहा हूँ कि आई हेट देम, मतलब हेट भी नहीं यार, क्यों हेट करना किसी से, बट फिर भी जो लोग भी एनिमे को, या मतलब हमें बच्चा कार्टून कंटेंट बीस, मतलब कुछ भी ऐसा जो भी एक स्लैंग यूज करते हैं एनिमे जो देखते हैं उनके भी यहाँ पे, तो मैं उनको सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि यार प्लीज गो एंड एक्सपीरियंस एटलीस्ट वंस, उसके बाद तुम अगर क्रिटिसाइज करोगे ना, वी आर ओके, तुम्हारे क्रिटिसाइज ना करने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम स्टिल देखेंगे और भी बेजोर से देखेंगे। बट हाँ, एनिमे लवर्स के लिए भी मेरा ये मानना है, जैसे मैं जब स्टार्ट करता हूँ ना देखना, तो बस बिंज वॉचिंग ये चलती रहती है, विच इज वो टू मच देखना इज नॉट, मतलब कोई किसी भी चीज का टू मच ना बहुत ज्यादा होता है यार, उतना ज्यादा करना हमें नहीं चाहिए। दिन का अगर मतलब 2-3 एपिसोड अगर हम देख रहे हैं, कंट्रोल वे में देख रहे हैं, तो ठीक है, क्योंकि पूरा जिंदगी हमें एनिमे में नहीं देना, ठीक है। हाँ अच्छी कंटेंट्स है, वी एग्री, मैं पूरी तरह से एग्री करता हूँ, बट वो which is not that good, I think so. Yeah, so at the end, to anime lovers, keep on watching, and anime haters,